हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। तो आज का ब्लॉग है वट सावित्री पूजा के ऊपर। लोगों के यहाँ वट सावित्री व्रत मनाए जाते हैं, बट हमारे यहाँ वट सातें मनाई जाती है। बट दोनों एक ही है, दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, बस अलग अलग दिन मनाई जाती है। तो अब मैं अभी सुबह उठी हूँ, तो उठने के बाद अब मैं करूँगी अपने बाकी के सारे काम, जैसे नहाऊँगी, पूजा की तैयारी करूँगी, ये सब अभी मेरा चलेगा। तो आज मैं आपको ब्लॉग में सब कुछ दिखाऊंगी कि मैं कैसे प्रिपरेशन करती हूँ, क्या। हाँ बेबी, हाँ, कैसे तैयारी करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, ये सब कुछ आपको मैं ब्लॉग में आगे दिखाने वाली हूँ। प्लीज़ बने रहें मेरे ब्लॉग में, और हो सकता है आपको इस ब्लॉग में कोई इस वजह से रिलेटेड जानकारी मैं दे पाऊँ। बने रहें। गाइस, लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा था कि स्टेंसिल्स के साथ मेरा कितना बड़ा पोपट हुआ, तो इस बार मैंने रिस्क नहीं लिया। इस बार मैंने आराम से मेहंदी लगवाई किसी से। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, ये है मेरी किचन। तो अभी देखो क्या बन चुका है। एक्चुअली ऐसा खाना मैं नहीं बनाती, इसमें कुछ भी नहीं है, हाय राम, इसमें होगा। इसलिए बना है पम्पकिन। हाँ डैडी, और ये क्या बन रहा है डैडी? सब्जी। और क्या क्या बन गया? कद्दू की सब्जी बन गई, आलू की सब्जी बन गई। अब मुझे भी तो बना लेगी ना उसमें। और क्या, और क्या बनाने वाले हो आज आप? बस आज बनेगी, क्या बोलते, खीर। खीर भी बनेगी अभी पूजा के लिए। अच्छा, चलो ठीक है। ओके। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या वेयर करने वाली हूँ। तो ये है मेरा प्रिटी सा चूड़ा जो मैंने कल ही मंगाया था। मतलब लुक एट दिस कंगन, ये कंगन इस की जान है सच में। ये तो ऑर्डिनरी चूड़ा लग रहा है, बट ये कंगन लगने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये मैंने मंगाया है। कहाँ से मंगाया है, अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम, वहाँ भी मुझे डीएम कर सकते हो। मैं आपको सारा डिटेल, मतलब डिटेल क्या, मैं आपको लिंक ही शेयर कर दूँगी। तो ये बहुत ही प्यारे कंगन है, आजकल बहुत ट्रेंड में है। मेरे पास पहले भी थे, बट ये थोड़े डिफरेंट टाइप मैंने मंगाए हैं। और ये है मेरी चूनर, जो ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की है, सदा सौभाग्यवती भव। और ये इतनी भारी, इतनी प्यारी है। और दिस ब्लाउज इज़ ऑल्सो फ्रॉम ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन ही मंगाई हैं। बट आज का जो मेन हीरो है वो है ये साड़ी। ये साड़ी मैं दूसरी बार पहन रही हूँ। ये साड़ी मेरे हस्बैंड लेके आए थे। ये लेके आए थे जब मेरी डिलीवरी हुई थी, और तब रिसेंटली करवा चौथ पड़ा था। सितंबर में मेरी डिलीवरी हुई थी, उसके हाल ही 1 मंथ के ड्यूरेशन में जब करवा चौथ पड़ा था, तब ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। उस दिन के बाद मैं आज वेयर कर रही हूँ। और ये है बायना, मतलब बायना जो हम देते हैं मान्यदान को। तो ये कल मैं लेकर आई थी मम्मा के लिए। और ये है चूड़ियाँ जो मैं उनके लिए स्पेशली लगवा के लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे उनके हाथ में चटक टाइप चूड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। ये बात अलग है कि वो पहनती कम हैं, बट मैं फिर भी अपनी खुशी के लिए मतलब लेकर आई। तो अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया है। अब आप सोचोगे ये मैं क्या कर रही हूँ, तो ये मैं ब्लैक आई शेडो नीचे अप्लाई कर रही हूँ हल्का हल्का। इससे होता क्या है कि आपका काजल फैलता नहीं है। तो जब भी मैं काजल अप्लाई करती हूँ, मैं काजल के जस्ट नीचे की लेयर एक ब्लैक आई शेडो ही अप्लाई करती हूँ अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पाउडरी फॉर्म में होता है। तो वो क्या है, आपके काजल को फैलने नहीं देता। ठीक है, तो ये मैंने लगा लिया है, मैंने लगाया है। मैं वो सब शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह बहुत काम भी होता है यार, खाने पीने के अलावा भी और भी काम होते हैं। तो मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाई है, और एक बीबी क्रीम लगाई है, और मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। बिकॉज़ मैं आजकल प्रोडक्ट कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हाथ लगा लेते हैं फेस से, और फिर वही हाथ अपने मुंह में भी दे लेते हैं। तो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं थोड़ा कम प्रोडक्ट लगाऊं, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे फेस से बड़ा टच कर करके खेलता है।
तो इस वजह से मैं प्रोडक्ट कम यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट लगाए हैं, ओनली 2 प्रोडक्ट लगाए हैं और लिपस्टिक लगाई है, काजल लगाया है। काजल जब भी आप काजल के बारे में मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, बहुत सी लेडीज़ हैं जो काजल प्रेफ़र नहीं करती, मैं भी नहीं करती थी, बट मुझे किसी ने बताया कि जब भी आप सुहाग से रिलेटेड कोई पूजा करो, तो आप ट्राई किया करो कि आप सब कुछ लगाओ। लाइक जो भी श्रृंगार का जो सामान रहता है वो आप कुछ हद तक यूज़ किया करो, मतलब मोस्टली चीज़ें यूज़ किया करो। और जो काजल है वो बहुत ही मेन चीज़ होती है 16 श्रृंगार में। तो मैं अब तक नहीं लगाती थी, बट मैं अब लगाया करूँगी हमेशा। इतना टाइम नहीं था कि मैं हेयर स्टाइल बना पाऊँ, तो मैं फटाफट बालों का जोड़ा लगाया, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को जॉब पर भी जाना था, तो इस वज़ह से हम काफ़ी लेट हो रहे थे, तो हेयर स्टाइल का टाइम नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने सिंपल सा एक जोड़ा लगाया है, उसमें कैटर लगा लिया है। और ये चूनर मैंने ओढ़ लिया, आप देख सकते हो चूनर कितनी प्यारी लग रही है, मतलब इतनी प्यारा लुक आ रहा था इससे। जिसने भी मतलब मंदिर में भी मुझे देखा, सबने तारीफ़ की, मेरे घर वालों ने भी बहुत तारीफ़ की। और ये चूड़ा देखिए कितना कितना प्यारा लग रहा है, आई मस्ट से। ये तो बिल्कुल भी मस्ट बाय है। बिल्कुल भी अगर आपको ये चूड़ा खरीदना है या फिर चाहिए, तो आप मुझे एक डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, या पे यहाँ भी आप ब्लॉग के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। तो मैं अब हो चुकी हूँ रेडी, बस ये चूड़ा वेयर करना रह गया है मेरा। उसके बाद हम लोग निकलेंगे पूजा के लिए। मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे। मैं हूँ दासी तेरी दाती, सुन ले बिनती मेरी दाती, मैया जब तक जियो। और जब हम घर से जय निकल श्री रहे थे गणेश। तो लाइट चली गई थी यार। लाइट बड़ा परेशान कर रही है आजकल हमारे यहाँ। तो अब हम सभी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो अभी मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। अब आपको बताऊँगी कि मैं पूजा कैसे करती हूँ, बिकॉज़ सभी लोगों का पूजा करने का तरीका अलग होता है। ये मैंने पहले व्लॉग्स में भी आप लोगों को बताया है, और सभी पूजा करने के तरीके सभी सही होते हैं। जो भी जैसे करता है अपनी श्रद्धा मुताबिक करता है, बिकॉज़ बस आप श्रद्धा से पूजा कीजिए, है ना? बाकी तो सब ईश्वर जानता ही है कि आप मन से, सच्चे मन से पूजा कर रहे हो, दैट्स ओके। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ, हमें जैसे आती है, मतलब जैसे आती क्या है, जैसे हमारे यहाँ होती है वैसे मैं आपको बताऊँगी। होप आपको इस पूजा विधि से कोई हेल्प मिले। जिन लोगों ने कभी व्रत नहीं किया ये वाला, वो अगर कभी भी ये व्रत करें तो उनको इस तरह से करने में आसानी होगी। और बहुत ही सिंपल पूजा विधि बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने है ना जल से वट को सींच लिया है, मतलब जल चढ़ा दिया है। उसके बाद जो भी रहते हैं चंदन, कैसी? रोली, जो भी आप जिस तरह से पूजा का जो भी आपके यहाँ चलता है, तो उस तरह से पूजन कर लीजिए। सबसे पहले आप एक सावित्री माँ की प्रतिमा मान लीजिए, वहाँ पर हल्दी से बना लीजिए। उसका पूजन आपको करना है, श्रृंगार चढ़ाना है, सब कुछ करना है। इस पूजा में सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ होती है वो गुलगुले होते हैं और भिगोए हुए चने होते हैं। ये इस पूजा की सबसे मेन चीज़ें होती हैं। ये तो मोस्टली लोगों के यहाँ यही चलता है, चाहे जहाँ भी आप चले जाओ, चने और गुलगुले तो हर जगह चलते हैं। बट टेक्निकली ये व्रत इसलिए किया जाता है जिससे हमारे हस्बैंड के जीवन में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं, और स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा रहे, इसलिए ये पूजा स्त्रियां अपने पतियों के लिए करती हैं। अब यहाँ पर मैं अपने दोनों हाथों में गुलगुले ले रही हूँ। सारे मेरे दोनों हाथों में आ नहीं रहे थे, बड़ी थोड़ी जद्दोजहद के बाद पूरे मेरे हाथों में आए। उसके बाद ऐसे उछाले जाते हैं। ये भी एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इस पूजा में।
तो फाइनली यहाँ मेरा व्रत कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।